हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार लाइट कोचिंग सेंटर। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्टार लाइट कोचिंग सेंटर में स्वागत है। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आप बहुत मस्त होंगे और अच्छी तरह से आप पढ़ाई कर रहे होंगे। हमने आपको फर्स्ट क्लास आपको दे दी है कि कैसे 70 में 70 या 100 में 100 कैसे क्या ज्ञान करते हैं नंबर। प्यारे बच्चों, कैसे क्या हम उसे प्राप्त करते हैं, तो उसके आगे की अब क्या स्ट्रेटजी होगी। हम सबसे पहले आपको वास्तविक संख्या के पहले जो और परिभाषाएं हैं उनके विषय में नॉलेज थोड़ा दे देते हैं, मतलब उसके विषय में आपको बता देते हैं। इसके बाद हम आएंगे वास्तविक संख्या के बाद एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वास्तविक संख्या से पहले और जो परिभाषाएं हैं, संख्याएं क्या होती, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या, इसके विषय में हम बता देते हैं, ठीक है। तो क्लास को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ओके। तो प्यारे बच्चों, जिससे हम कोई भी क्लास को अपलोड करें सबसे पहले उसको नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए प्यारे बच्चों, देरी ना करते हुए हम आपको सबसे पहले जो इससे रिलेटेड परिभाषाएं हैं, इसके पहले वास्तविक संख्या पढ़ने से पहले कुछ जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं उनके विषय में डिस्कस करेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम वास्तविक संख्या की परिभाषा तक डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास से हम एक्सरसाइज शुरू कर देंगे, ठीक है। तो और जिस प्रकार से आपकी स्ट्रेटजी बताई जा रही है उसे फॉलो करिएगा और निश्चित रूप से आप टॉपर बनेगा, और टॉपर है आपको टॉपर बनाएंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम आपको संख्याएं के विषय में बताएंगे, संख्याएं क्या होती है, ओके। संख्याएं क्या होती हैं, तो संख्या किसे कहते हैं, व्हाट इज नंबर, नंबर क्या होती है, व्हाट इज नंबर, संख्या किसे किया, हाउ विल यू डिफाइन द डिफिनेशन ऑफ नंबर, या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड नंबर। मीन सबका मकसद ये है कि संख्याएं किसे कहते हैं, ओके। तो ये कक्षा 6 की बात थी, लेकिन हम आपको बता देते हैं, ठीक है। संख्याएं क्या होती हैं, संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है। सबसे पहले हम आपको संख्याएं के विषय में बताएंगे। तो संख्याएं की परिभाषा क्या होगी, कितनी वस्तुएं हैं, कितनी वस्तुएं हैं का बोध, कितनी वस्तुएं हैं का बोध जिससे होता है, जिससे होता है उसे संख्याएं कहते हैं, उसे संख्याएं कहते हैं। उसे संख्याएं कहते हैं, जैसे कितनी वस्तुएं हैं का बोध, बोध का मतलब पता, कितनी वस्तुएं हैं का बोध जिससे होता उसे क्या कहते हैं, संख्याएं कहते हैं। जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, डेट 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 इनफाइनाइट, बहुत सारी संख्याएं होती हैं। अब समझिएगा, आपको कम समझ में आओगे तो हम समझा रहे हैं। ये वस्तु है, एक वस्तु है। इसके बाद यदि हम ये हमारी दो वस्तु है, मतलब कितनी वस्तुएं हैं, दो, दो मतलब दो क्या है, इससे दो, ये वस्तुएं कितनी है, दो है ना। दो क्या कर रहा है, इसका बोध करवा रहा, पता चलवा रहा कि वस्तु कितनी है, दो है, तो दो क्या है, संख्या है। इसी प्रकार तीन वस्तु होंगी, तीन क्या है, संख्या है, ओके। तो आई होप, मैं आशा करता हूं आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो संख्या क्या क्या होती, कितनी वस्तुएं हैं का बोध जिससे होता उसे संख्याएं कहते हैं। इसके बाद संख्या के बाद आती है सम संख्या, विषम संख्या, ठीक है। सम संख्या क्या होती है, सम संख्या, सम संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्याएं, सम संख्या क्या होती हैं, जो संख्या, जो संख्या दो से पूरी तरह विभाजित हो जाती हैं, पूरी तरह विभाजित हो जाती हैं, उन्हें सम संख्याएं कहते हैं, उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। अर्थात शेषफल कितना हो जाए, जीरो आ जाए। जो संख्या दो से पूरी तरह विभाजित हो जाए और शेषफल कितना आ जाए, जीरो आ जाए, तो हमारी क्या होती भाई, वो हमारी होती है सम संख्या है। जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 10, 12 है, 14 है, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 32 प्रकार जो संख्याएं जो होती हैं वो सब हमारी क्या होती है, सम संख्या है।
मतलब कि 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। मान लो हम 2 का किसमें 4 का भाग करवा रहे हैं, तो 2 दूनी 4 हो गया, अर्थात शेषफल कितना आ गया, शेषफल 0 आ गया। शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया। तो जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए हमारी क्या होती है, सम संख्या होती है। तो आइए मैं आशा करता हूं आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। सम संख्या के बाद क्या आता है भाई, विषम संख्या। सम संख्या के बाद किसके विषय में डिस्कस करेंगे, सम संख्या के बाद विषम संख्या। विषम संख्याएं, विषम संख्या क्या होती, जो संख्याएं 2 से पूरी तरह या पूर्णतः पूरी तरह जो संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती हैं, उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। उन्हें विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, डेड 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 सभी क्या होती, विषम संख्याएं होती है। तो वे संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित ना हो, मतलब 2 का यदि हम 5 में भाग करवा दें तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4, शेषफल कितना आ गया, 1 आ गया, अर्थात पूरी तरह विभाजित नहीं हुई। इसी प्रकार 7 में करवाएंगे तो 2 3 6 1 बच जाएगा फिर भी, अर्थात जिसका शेषफल क्या बचे, 1 बचे, तो हमारी क्या होती, विषम संख्या होती है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों विषम संख्या, जो संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती उन्हें क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। इसके बाद विषम संख्या के बाद आती है भाज्य संख्याएं। क्या आती है भाई, भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, भाज्य संख्याएं क्या होती है, वह संख्या जो 1 से, स्वयं से और अन्य किसी संख्या से विभाजित हो कटे तो हमारी क्या होती है, भाज्य संख्याएं होती है। जो संख्या कह सकते हैं, जो संख्या 1 से स्वयं, जो संख्या 1 स्वयं व किसी अन्य संख्या से विभाजित हो तो उसे भाज्य संख्याएं कहते हैं। तो उसे भाज्य संख्याएं कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह हुआ प्यारे बच्चों कि जो संख्या 1 स्वयं व किसी अन्य संख्या से विभाजित हो उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्याएं कहते हैं। ओके, 1 से भी कटे, स्वयं से भी कटे और किसी अन्य संख्या से कटे, वो हमारी क्या होती, भाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे देखिए, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, सबसे छोटी भाज्य संख्या की यदि बात की जाए तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसमें देखिए, तो बात करें इसमें यदि हम बात करें कि अब भाज्य संख्या के अंतर्गत कौन कौन सी आएंगी, तो भाज्य संख्या के अंतर्गत 4 आएगा। क्या आएगा, 4 आएगा, और ये 6 आएगा, और क्या आएगा, 8 आएगा। इस प्रकार से क्या होंगी, संख्याएं होंगी। अर्थात ये जो अगर 4 को हम कट करें तो 4 को अगर हम कट करें, 4 को क्या होगा, 1 से भी कटेगा, 1 चौके क्या होगा, 4 हो जाएगा, अर्थात ये कट जाएगा। स्वयं से यदि 4 को 4 से भाग करवाए तो कितना शेषफल कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये किसने, 1 से कट गया, 4 से कट गया, और यदि 4 को हम किसी अन्य संख्या मान लो 2 से भी काटें तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4, अर्थात 1 से भी कटा, स्वयं से भी कटा और 2 से भी, किसी अन्य संख्या इसमें क्या हो गई, 2 से कट गया, तो ये हमारा क्या हो गया भाई, ये हमारा हो गया भाज्य संख्या हो गई प्यारे बच्चों। ओके, तो जो संख्या 1 स्वयं व किसी अन्य संख्या से विभाजित हो वो उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4 है, 6 है, 8 है, इस प्रकार जब ये जो सभी संख्याएं होती हैं वो सभी भाज्य संख्याएं होती हैं। तो आई होप मैं आशा करता हूं प्यारे बच्चों आपको यहां तक अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम समझेंगे अभाज्य संख्याएं। ओके, तो इसे नोट कर ले या इसके स्क्रीनशॉट ले ले प्यारे बच्चों। तो देखिए, अब हम बात करेंगे अभाज्य संख्याएं के विषय में। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे अभाज्य संख्याएं के विषय में।
ये हमारा कौन सा नंबर था? तीसरा था, और ये हमारा क्या था? चौथा था, और उसके पहले पहला दूसरा था। ठीक है, ये हमारा 5वां नंबर होगा अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं क्या होती भाई? वह संख्या जो एक व स्वयं के अतिरिक्त किसी भी संख्या से ना कटे, वो हमारी क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। ओके, तो क्या कहेंगे? वह संख्या जो एक व स्वयं के अतिरिक्त किसी और संख्या से ना कटे, किसी और संख्या से ना कटे, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं कहते हैं। उसे अभाज्य संख्याएं कहते हैं। वह संख्या जो एक व स्वयं के अतिरिक्त किसी और संख्या से ना कटे, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। ओके, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, डैश। मतलब 2 को यदि हम काटें, या तो हम 1 से काट सकते हैं, या तो स्वयं से काट सकते हैं, इसके अलावा हम किसी भी संख्या से नहीं काट सकते हैं। जैसे 2 को यदि हम काटना चाहें तो 2 को हम किससे काट सकते हैं? 1 से। 1 दूनी 2, अर्थात कट गया। अगर हम इसको और काटना चाहें, किससे भैया? अगर हम इसे काटना चाहें स्वयं से, तो स्वयं से यदि काटना चाहें तो 2 को यदि हम 2 से काटेंगे तो 2 का नाम कितना हो जाएगा? 2 कट गया। मतलब 1 से भी कट गया, स्वयं से भी कट गया, इसके अलावा और किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। इसलिए हमारी क्या होती है? अभाज्य संख्या है। तो वे संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी भी संख्या से ना कटे, उन्हें क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं कहते हैं। इसके बाद अभाज्य संख्या के बाद आता है क्या कहते हैं? सह अभाज्य संख्याएं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफिनीशन होगी आपको क्लास 10th के अकॉर्डिंग। ठीक है, सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं। ठीक है, सह अभाज्य संख्याएं जो होंगी, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषा होगी। अब समझिएगा भाई, सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा, इसे हम नेक्स्ट जब प्रश्नावली सॉल्व करेंगे उसमें बहुत बार यूज होगा। ठीक है, तो क्या कहेंगे? सह अभाज्य संख्या क्या होती भाई? कि वे 2 या 2 से अधिक संख्या जिनका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या महत्तम समापवर्तक या फिर कह सकते हैं मासापा 1 होता है, उसे क्या कहते हैं? सह अभाज्य संख्या कहते हैं। सह अभाज्य संख्या क्या होती है? वे 2 या 2 से अधिक संख्याएं, वे 2 या 2 से अधिक संख्याएं, वे 2 या 2 से अधिक संख्याएं जिनका HCF क्या हो? जिनका HCF कितना हो? 1 हो। जिसका HCF 1 हो, उसे या उन्हें सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। मिश्रा जी नींद आ रही है? उसे क्या कहते हैं भाई? उन्हें क्या कहते हैं? सह अभाज्य संख्या कहते हैं। दिख रहा मिश्रा जी? देख लीजिए एक बार, दिख रहा है। जैसे 2 है, 3 है, मान लो 2 संख्याएं हैं। चलिए भाई, ये नहीं दिख रहा है, ओके, ऊपर इसे कर देते हैं, जैसे हम ऊपर किए दे रहे हैं। ठीक है, इसे इधर मेटे दे रहे हैं। तो देखिए भाई, यहां पर इसका जैसे देखेंगे, सह अभाज्य संख्याओं का जैसे क्या होगा। जैसे में यदि बात करें इसका उदाहरण में, या फिर जैसे यदि हमारी 2 संख्या क्या हो जाए? एक 3 हो जाए, एक 5 हो जाए, तो वे 2 या 2 से अधिक संख्याएं 3 हो जाए, या फिर क्या हो जाए? 3, या फिर क्या हो जाए? 5 हो जाए। वे 2 संख्या हो या फिर 2 से अधिक, तो हम 2 संख्या ले लेते हैं। अगर इनका HCF 1 आता है तो हमारी क्या होंगी? सह अभाज्य संख्या होंगी। जैसे यदि हम 3 और 5 का हम HCF निकालें तो HCF कैसे निकलेगा? पहले 3 के फैक्टर करेंगे, 3 का फैक्टर करेंगे, 3 का नाम क्या हो जाएगा?
3 हो जाएगा, 1 1 9 1 हो जाएगा। इसी प्रकार यदि हम 5 का करें, किसका करें, 5 का करें, तो यदि हम 5 का करें, 5 का यदि फैक्टर करें तो 5 1 9 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 1 काट देंगे। ये 3 के फैक्टर क्या आ गए, 1 गुणे 3 आ गया, और 5 की कितना आ गया भाई, 5 का आ गया, 5 गुणते कितना आ गया, 1। इसे हम 3 गुणे 1 लिख लेते हैं, 3 गुणते 1 लिख लेते हैं। ओके, अब ये एक संख्या और ये एक संख्या, इस संख्या का अभाज्य गुणनखंड ये होगा और इस संख्या का अभाज्य गुणनखंड ये होगा। यदि मासापा की बात करें, इसमें एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ इसमें 1 होगा। एचसीएफ क्या होता है भाई, एचसीएफ वो होता है जो सभी मतलब कि जो सभी संख्याओं में क्या हो, उभयनिष्ठ हो। मतलब संख्या, दो संख्या है, इनमें उभयनिष्ठ क्या है, 1 1 है, तो ये हमारा क्या है, एचसीएफ है। या फिर हम और क्या बता सकते हैं, आपको बताए थे आज, जो सभी जिसका गुणनखंड सभी में हो, या फिर उसमें क्या हो, न्यूनतम घात वाला हमारा जो होता है वही हमारा एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, इसके बाद अगर आपको कम ये समझ में आया है तो जस्ट नेक्स्ट क्लास जब लेंगे अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि अगर 2 संख्याएं हैं या 2 से अधिक संख्याएं हैं, ऐसा गुणनखंड हमें लेना है, ऐसा गुणनखंड लेना जो सभी में हो। तो 1 इसमें भी है, 1 में इसमें भी, तो 1 ले लिए। तो 2 संख्या कौन, 3 और 5, इनके एचसीएफ कितना आ गया, 1, अर्थात 3 व 5 क्या होंगी, शाबाश संख्या होंगी। बस इतनी सी बात है। ओके, तो वे 2 या 2 से अधिक संख्या जिनका माशापा, जिसके एचसीएफ कितना होता है, जिसके एचसीएफ 1 होता है, वो हमारी क्या कहलाए, शाबाश संख्या होंगी। तो आई होप मैं आशा करता हूं आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, शाबाश संख्या के बाद अब आता भाई प्राकृतिक संख्या। क्या पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या। ये हमारी 5th नंबर, 6th नंबर, अब इसके बाद आती 7th नंबर। 7th नंबर में क्या हो जाएगी भाई, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती भाई, प्राकृतिक संख्याएं बचपन में पढ़े हो, आपको मैम पढ़ाई होंगी। क्या पढ़ाई होंगी कि बेटा जिन संख्याओं से वस्तुओं की गणना की जाती है उन्हें क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ओके, आज नए लुक में दिख रहे होंगे, थोड़ा मधुमक्खी कट कर ली है, इसीलिए आपको नए लुक में दिख रहे होंगे। ठीक है, टेंशन नहीं लेने के, देखिए हम आपके लिए पढ़ा तो रहे हैं कम से कम। तो देखिए भाई, प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, वे संख्याएं जिनसे वे संख्याएं जिनसे वस्तुओं की गणना की जाती है, वस्तुओं की गणना का मतलब होता है गिनना, देसी भाषा में गिनना। ओके, तो वे संख्या जिनसे वस्तुओं की गणना की जाती है उन्हें सम्मान दिया जाएगा ना भाई। प्राकृतिक संख्या तो सम्मान देंगे उन्हें, उसे नहीं, उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं भाई, प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे क्या है भाई, जैसे में 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 डैश इनफाइनाइट। ये प्राकृतिक संख्या जो होती है वो 1 से शुरू होती है और इनफाइनाइट तक जाती हैं। इसमें एक कक्षा 6 के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या बनता था, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1, और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। बहुत लोग तो कह देते सबसे बड़ी संख्या सर 100 होगी, अरे 100 में एक और ऐड करेंगे भैया 101 हो जाएगी। तो इसलिए हमारी प्राकृतिक संख्या क्या होगी, प्राकृतिक संख्या में सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होगी, लेकिन सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। तो आई होप मैं आशा करता हूं आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। प्राकृतिक संख्या के बाद हम डिस्कस करेंगे पूर्ण संख्याएं। क्या भैया, पूर्ण संख्याएं। ओके, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, तो पूर्ण संख्या क्या होती भैया, जब प्राकृतिक संख्याओं के समूह में हम 0 को मिला लेते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं भैया, पूर्ण संख्याएं कहते हैं। क्या कहेंगे, जब प्राकृतिक संख्याओं के समूह में, दिखेगा मिश्रा जी, जब प्राकृतिक संख्याओं के समूह में 0 को मिला लिया जाता है, तो उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, जब प्राकृतिक संख्या भैया क्या 1 2 3 4 1 से शुरू होती है और कहां तक जाएगी, अनंत तक जाएगी। अगर इसमें हम 0 को मिला लिए तो हमारी क्या बन जाएगी, पूर्ण संख्या बन जाएगी। तो क्या कहेंगे,
जैसे इसका देखें, यदि जैसे में क्या करें भाई, दिख जाएगा मिश्रा जी, लिख दें नीचे। तो देखिए भाई यहां पर हम लिखते हैं, ठीक है। इसको आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए या लिख लीजिए, ठीक है। तो चलिए अब यहां पर हम आपको उसका जैसे बताते हैं, क्योंकि स्पेस कम पड़ जाता है ना। तो चलिए भाई जैसे देखिए, जैसे में यदि बात करें प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 डैश 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 इनफाइनाइट तक, मतलब अनंत तक। तो इसमें अगर जीरो को मिला ली तो किसका समूह बन गया, ये पूर्ण संख्याओं का समूह बन गया, अर्थात पूर्ण संख्याएं हैं तो ये पूर्ण संख्याओं का समूह हो जाएगा। इसके बाद क्या हो गया भाई, प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या के बाद आती पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं। ओके, 9 नंबर देखेंगे, पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं भैया, पूर्णांक संख्या क्या होती हैं, जब पूर्ण संख्याओं के समूह में ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित कर लिया जाता है या मिला लिया जाता है, तो वे सभी, या फिर उनके ऋणात्मक संख्याओं के समूह को शामिल कर लिया जाता है, तो वे सभी हमारी क्या कहलाती है, पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। जब पूर्ण संख्याओं के समूह में, पूर्ण संख्याओं के समूह ये है ना, तो लिखेंगे जब पूर्ण संख्याओं के समूह में, जब पूर्ण संख्याओं के समूह में, जब पूर्ण संख्याओं के समूह में ऋणात्मक संख्याओं को मिला लिया जाता है, तो उन्हें पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं भैया, पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे में यदि बात करें तो समझिएगा, जब पूर्ण संख्या हो ना, पूर्ण संख्या क्या है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, डैश 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 इनफाइनाइट तक। अब इसमें क्या करें, ऋणात्मक संख्या क्या होती है, जब किसी संख्या के पहले ऋण चिन्ह लगा लेते तो ऋणात्मक संख्या कहते हैं, और जब किसी संख्या के पहले धन चिन्ह लगा लेते तो धनात्मक संख्या कहते हैं। तो इसमें ऋणात्मक संख्या कौन होंगी भाई, ऋणात्मक संख्या का मतलब क्या होता है, -1 -2 -3 डैश 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 इनफाइनाइट तक। ये हमारी जो समूह, ये जो तैयार हो गया समूह बन करके, ये हमारा क्या होता है भैया, पूर्णांक संख्या का समूह होता है। तो जिसमें ऋणात्मक संख्या हो, जिसमें पूर्ण संख्या हो, तो वह हमारा जो समूह होगा वो पूर्णांक संख्याओं का समूह होगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आपको ये पूर्णांक संख्या भी अच्छी तरह समझ में आई होगी। अब इसके बाद आएंगे भाई, पूर्णांक संख्या के बाद आएंगे अब परिमेय संख्या में। किस में आएंगे, परिमेय संख्या में। और किस में आएंगे, अपरिमेय संख्या में। फिर आ जाएंगे वास्तविक संख्या में। और आज का फिर सेशन क्या करेंगे, फिनिश करेंगे। कल के सेशन में हम आपको एक्सरसाइज कराना चालू करेंगे, ठीक है। तो इसे रब कर दे भाई, लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, तो इसे रब कर देते हैं। चलिए अब हम आपको बताएंगे परिमेय संख्या के विषय में। ओके, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफिनीशन ये होगी, ये जड़ है, न्यू है। परिमेय संख्याएं, अगर परिमेय संख्या ना आई तो आपको ये वास्तविक संख्या का चैप्टर समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए सबसे पहले चलिए, नंबर हम भूल चुके हैं, या हम 10वां नंबर डाल देते, जो भी हो डाल लेना, ठीक है। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या क्या होती भाई, परिमेय संख्या जो संख्याएं या जो संख्या P बटा Q के रूप में, जो संख्या P बटा Q के रूप में लिखी जाती हैं, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं, किंतु क्यू डज नॉट इक्वल टू क्या हो भैया, 0। मतलब क्यू का मान, मतलब हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। क्यू डज नॉट इक्वल टू क्या हो, 0 हो। तथा P व Q पूर्णांक संख्याएं हो। क्या हो भैया, पूर्णांक संख्याएं हो।
ओके तो जो संख्या p बटा q के रूप में लिखी जाती है उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं, किंतु q डज नॉट इक्वल टू क्या हो, 0 हो तथा p व q क्या हो, पूर्णांक संख्या हो। अगर पूर्णांक संख्या हम ना कहे भैया तो परिभाषा हमारी अधूरी हो जाएगी। अगर अधूरी हो जाएगी कैसे सर, कैसे बताइए, थोड़ा से समझिए प्यारे बच्चों। अगर हम कह दिए p बटा q के रूप में मान लो 5/2 लिखा दी भैया, परिमेय संख्या हो गई। ओके अगर इसी में कह दिए अब इसी में क्या कर दिया जाए, √2/5 कर दिया जाए तो बताओ भैया ये भी तो p बटा q के रूप में हो गई, तो ये भी तो परिमेय होनी चाहिए। इसीलिए बता दिया गया कि p व q जो हो एक पूर्णांक संख्या हो। पूर्णांक संख्या भी बताए ना आपको कि सभी ऋणात्मक संख्या है 0 और सभी धनात्मक संख्या है, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए, हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। ओके तो इस अंश का मान 0 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब पूर्ण संख्या में, पूर्णांक संख्या में कुछ भी हो सकता है, लेकिन हर में जो है, हर में भैया डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ओके तो इस प्रकार से हमारी क्या हो जाएगी भैया, परिमेय संख्या हो जाएगी। जैसे कि यदि बात करें तो जैसे में क्या हो जाएगा, जैसे 5/2 है ये भैया p बटा q के रूप में परिमेय संख्या। 0/5 आ गया भैया, बताओ यहां पर p का मान 0, अंश का मान 0, लेकिन हर का तो मान 0 नहीं है। हर का मान अगर 0 नहीं है तो हमारी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अब इसी में क्या कह दिया जाए, इसी में यदि 5 लिख दिया जाए, कोई भी प्राकृतिक संख्या लिखा हो, मतलब कोई भी पूर्णांक संख्या लिखी है उसका बटा हम 1 कर सकते हैं, इसलिए यह भी हमारी परिमेय संख्या होगी। क्लियर है, तो ये सभी हमारी क्या होंगी, परिमेय संख्याएं होंगी। ओके तो प्यारे बच्चों और क्या और भी कर सकते हैं, क्या कर देंगे, 7/2 कर दीजिए, ETC कर लीजिए। ओके तो ये हमारी क्या होती, परिमेय संख्याएं होती हैं। और याद रखिएगा, और एक दूसरी डिफिनीशन होती 9th के अकॉर्डिंग होती, जो संख्या शांत एवं आवर्ती होती, वो भी हमारी क्या होती भैया, वो भी हमारी क्या होती, परिमेय संख्या होती है। लेकिन हम आपको ये डिफिनीशन बताए हैं, इसका यूज जो होगा बार बार अभी आगे वास्तविक संख्या वाले चैप्टर में होगा, इसलिए हम ये डिफिनीशन बताएं। ठीक है, अब इसके बाद भैया परिमेय संख्या के बाद क्या बताएंगे आपको, हम 11वां नंबर में अपरिमेय संख्या बताएंगे। क्या बताएंगे, अपरिमेय संख्याएं। क्या बताएंगे, अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या क्या होती हैं, अब जो संख्या p बटा q के रूप में नहीं लिखी जाएगी उसे अपरिमेय संख्या कहेंगे। ओके एकदम साधारण सी बात है भाई, जो संख्याएं या जो संख्या p बटा q के रूप में ना लिखी जाए, ना लिखी जाए उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। मिश्रा जी दिख रहा है, अपरिमेय संख्या कहते हैं। ओके जो कहने का मतलब ये, जो संख्या p बटा q के रूप में, अरे मिश्रा जी सो रहे हो क्या, दिख रहा है कि नहीं, जो संख्या p बटा q के रूप में ना लिखी जाए उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ओके और इसमें थोड़ी डिफिनीशन जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे भाई, इतने दिख रहा है कि नहीं है। अब इसके बाद क्या इसमें जोड़ेंगे, इसे हम आगे कर देंगे। ठीक है, चूंकि इसमें आएगा नहीं। ठीक है तो यहां पर हम किए दे रहे हैं, तो जो संख्या भैया p बटा q के रूप में, जो संख्या क्या हो, जो संख्या p बटा q के रूप में ना लिखी जाए उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। किंतु क्या होगा, किंतु ये होगा p व q पूर्णांक संख्याएं हों। क्या हो भैया, पूर्णांक संख्याएं हों, पूर्णांक संख्याएं हों अर्थात या तथा q डज नॉट इक्वल टू क्या हो, 0 हो, वो हमारी क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। बात समझ में आ रही है। जैसे देखिए भैया, जैसे लिखा है √2 लिखा है, क्या लिखा है, √2। अब √2 में देखेंगे क्या, बताइए भाई, ये हमारी क्या √2 देखिए, यहाँ पर p व q क्या होनी चाहिए, पूर्णांक संख्याएं हों, पूर्णांक संख्याएं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, पूर्णांक संख्याएं। तो बताइए अगर √2 को यदि हम क्या करें, √2 को यदि हम सॉल्व करें तो √2 बराबर सॉल्व करें, इसका मान 1.4142 आ गया। बताइए क्या पूर्णांक संख्या, क्या पूर्ण संख्या है क्या, जब ये पूर्ण संख्या नहीं है तो ये हमारी क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। चूंकि बताया गया कि जो संख्या p बटा q के रूप में लिखी जाए उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, लेकिन शर्त यह है किंतु p व q पूर्णांक संख्या हों। लेकिन यहाँ पर बताइए क्या ये पूर्णांक संख्या है, नहीं है। पूर्णांक संख्या में या तो कोई ऋणात्मक संख्या होगी, या तो कोई धनात्मक संख्या होगी, या तो 0 होगी, दशमलव में संख्या नहीं होंगी। इसलिए ये हमारी क्या होंगी भैया, ये हमारी अपरिमेय संख्या। जैसे √3 है, √5 है, क्या है, √5 है। ओके अब इसी को यदि हम, और पाई, और क्या है, पाई हमारी क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन पाई का मान यदि आ जाए 22/7 एक परिमेय संख्या। ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि पाई कैसी संख्या है, वास्तविक, सम्मिश्र
परिमेय अपरिमेय, तो किसमें टिक करेंगे? अपरिमेय संख्या में। अगर पाई का मान कहीं पर 22/7 दे दिया तो 22/7 क्या होगा? परिमेय संख्या होगी। ओके, तो इस प्रकार से ये हमारा क्या हो जाएगा भैया? ईटीसी हो जाएगा। ओके, तो यह अपरिमेय संख्या हो गई। अपरिमेय संख्या के बाद हम डिस्कस करेंगे बस वास्तविक संख्या के विषय में। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, इसके बाद आई काल्पनिक संख्या, उसे कक्षा 11 में हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, ओके, तो चलिए भैया, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं के समूह को, परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। इसके बाद इसको बताने के बाद कल की क्लास से हम एक्सरसाइज करवाने लगेंगे। ओके, चलिए, तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय एवं अपरिमेय, परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं के समूह को, परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। वास्तविक संख्याएं कहते हैं भैया। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे भैया परिमेय मतलब 5/2, 7/2, 0/5, √2, √3, ओके, और पाई, ये हमारी क्या हो जाएंगी? ईटीसी। ये सभी क्या हो जाएंगी? वास्तविक संख्या हो जाएंगी। तो आई होप, मैं आशा करता हूं प्यारे बच्चों आपको ये सेशन अच्छी तरह समझ में आया होगा। और कल की क्लास से हम आपको एक्सरसाइज करवाना शुरू करेंगे। तो प्यारे बच्चों, और ये आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा, और क्लास को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे हम मोटिवेट हों और आपको डेली क्लास दे। ठीक है, और सेशन को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, आज की क्लास में बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आते हैं, और नेक्स्ट सेशन के साथ आते हैं प्यारे बच्चों, और चैप्टर की एक्सरसाइज अच्छी तरह से करवाएंगे, कहीं भी एक भी क्वेश्चन प्रॉब्लम नहीं होने देंगे, और 70 में 70 आपको दिलाएंगे, ये हम आपसे वादा करते हैं, और हम दोनों लोग मिलकर के उस लक्ष्य को हासिल करेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू, टेक केयर, बाय बाय प्यारे बच्चों।